हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आपकी सीयूटी 2026 की 50% प्रिपरेशन कंप्लीट हो चुकी होगी। एंड ये इस वीडियो में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको लास्ट 30 डेज की स्ट्रेटेजी बताने वाली हूँ कि लास्ट 30 डेज में आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेश्चन था कि लास्ट क्योंकि 30 डेज ही बचे हैं, बहुत कम टाइम बचा है हमारे पास, तो हमें मॉक टेस्ट सॉल्व करनी चाहिए या पीवाईक्यू सॉल्व करनी चाहिए ज्यादा से ज्यादा, या हमें रिवीजन करना चाहिए। एंड सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ रहा था कि हमें लास्ट टाइम पे यूट्यूब से पढ़ना चाहिए या सेल्फ स्टडी करनी चाहिए, इन सारे ही क्वेश्चन का रिप्लाई मैं इस वीडियो में दूंगी। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात ये बताऊंगी लास्ट 30 डेज में आप कैसे बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं अगर आपने 3 to 4 मंथ से प्रिपेयर नहीं की है, लास्ट 1 मंथ से ही आपने प्रिपरेशन स्टार्ट किया है। तो देखो, क्योंकि आपके पास 30 डेज बचे हैं, तो 30 डेज को आपको डिवाइड करना है 15 डेज एंड अगेन 15 डेज में। जो स्टार्टिंग के 15 डेज हैं उनमें आपको अपना सिलेबस बहुत अच्छे से कवर करना है, आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाना चाहिए, राइट। एंड अगर हम बात करें सिलेबस की, तो आपको एनटीए का जो सिलेबस है उसको उसी को पढ़ना है। एंड उसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है, आपको वो टॉपिक सर्च करने हैं जिससे पीवाईक्यू में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आए। एंड आपको सिलेबस में अभी नोट्स, अगर आपको खुद के नोट्स बनाने हैं तो आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि सीयूटी का पेपर एमसीक्यू बेस्ड होता है, सब्जेक्टिव नहीं होता। तो इसमें आपको आपके जो कॉन्सेप्ट क्लियरिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए एंड रिवीजन होना चाहिए। अगर आपका रिवीजन नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आप सिर्फ सब्जेक्टिव नोट्स बना रहे हैं, तो वो आपका पूरा वेस्ट ऑफ टाइम है, राइट। तो अगर आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं कॉन्सेप्ट क्लियर करके, तो आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। एंड अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे को शॉर्ट नोट्स बनाने में भी काफी ज्यादा टाइम जा रहा है, तो आप सिर्फ बुक में ही अंडरलाइन कर सकते हैं एंड उसी को बार बार रिविजन कर सकते हैं, जो कि आपके लास्ट टाइम पे, लास्ट डे ऑफ एग्जाम तक भी काम आए। एंड जो थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट था, काफी ज्यादा स्टूडेंट पूछ रहे थे कि हमें लास्ट टाइम पे यूट्यूब से पढ़ना चाहिए या सेल्फ स्टडी करनी चाहिए। तो लास्ट टाइम पे अगर आप यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, यूट्यूब से कॉन्सेप्ट या चैप्टर क्लियर कर रहे हैं, तो इससे आपको कुछ ज्यादा बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि सेल्फ स्टडी ज्यादा वर्क करती है जब आप एमसीक्यू या कॉन्सेप्ट बेस्ड एग्जाम दे रहे होते हैं। तो ये इसमें जो सबसे ज्यादा वर्क करेगा वो आपका सेल्फ स्टडी वर्क करेगा। आपको खुद से ही नोट्स बनाने हैं, खुद से ही कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। अगर आपको समझ नहीं आता तो आप यूट्यूब वीडियो देख सकते हैं, बट आपको उसमें सबसे ज्यादा टाइम नहीं देना। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट। एंड लास्ट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको उन सब्जेक्ट्स में ज्यादा अपना वेस्ट टाइम नहीं करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है जो आपके लिए बहुत ज्यादा आपको वीक लगता है, राइट। एंड जिसमें आपका कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है, उसमें आपको ज्यादा टाइम नहीं देना, सारा टाइम उसमें नहीं देना, क्योंकि डोमेन सब्जेक्ट जो आपके मेन सब्जेक्ट होते हैं उसमें आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। लाइक जैसे कि जीएटी एंड लैंग्वेज, उसमें आपको ट्राई करना है कि आप 250 में से 240 या 230 तक आपका टारगेट होना चाहिए, क्योंकि लैंग्वेज और जीएटी अनप्रेडिक्टेबल पेपर होते हैं। तो उसमें आपका कहीं ना कहीं नेगेटिव मार्किंग की वजह से 10 या 15 मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। लेकिन लैंग्वेज ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप फुल स्कोर कर सकते हैं। तो लैंग्वेज को अपना स्ट्रेंथ बनाना है, एंड जो आपके वीक सब्जेक्ट हैं उनको भी आपको इम्प्रूव करना है, बट ज्यादा टाइम आपको किस सब्जेक्ट को देना है जो आपका ऑलरेडी स्ट्रांग है। इसलिए इसकी वजह से आप नेगेटिव मार्किंग से भी बचेंगे, एंड ओवरऑल आपका जो रिजल्ट वाला स्कोर आएगा वो काफी अच्छा आ सकता है, राइट। तो ये स्ट्रेटेजी होती है कि जो आपके वीक सब्जेक्ट है उनको लेके चलो, बट आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट कम नहीं होने चाहिए। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड जो लास्ट अगर मैं बोलूं कि जो ओवरऑल सारे ही सब्जेक्ट में, तो डोमेन सब्जेक्ट में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वर्क करता है वो है कि एनसीईआरटी रीडिंग। डोमेन सब्जेक्ट के लिए सबसे ज्यादा आपको एनसीईआरटी रीडिंग करनी है। एंड अगर आपको कोई बाहर से आपने बुक ली है जिसे आप रेफर कर रहे हैं, उससे पहले आपको एनसीईआरटी जरूर पढ़नी है, एनसीईआरटी कवर करनी है। कि आप दूसरी बुक को नहीं लेना चाहिए डोमेन सब्जेक्ट के लिए, मैं तो यही सजेस्ट करूंगी आपको, क्योंकि एनसीईआरटी इनफ होती है। अगर आप एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन पढ़ लेंगे तो वो काफी ज्यादा बेटर है आपके लिए। एंड उससे ही आप देख पाएंगे कि आपके सारे ही पीवाईक्यू सॉल्व हो जा रहे हैं, राइट। एंड आपको शॉर्ट नोट्स मेकिंग करनी है, रिवीजन मल्टीपल टाइम्स करना है, एंड पीवाईक्यू और मॉक टेस्ट उसके बाद सॉल्व करना है। तो ये स्ट्रेटेजी होती है हर एक डोमेन सब्जेक्ट के लिए। एंड वही मैं बात करूं जीएटी के लिए और लैंग्वेज के लिए, तो उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी प्रैक्टिस और आपका मॉक टेस्ट लगाना होता है। तो ये दो चीजें आपको बहुत अच्छे से करनी है, जीएटी के लिए प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट, प्लस लैंग्वेज के लिए भी आपको। लैंग्वेज में कुछ क्वेश्चंस या कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा, जहां से बहुत ज्यादा पेपर में क्वेश्चन आते हैं। लाइक अगर 50 क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके पेपर में, तो 20 क्वेश्चन उस टॉपिक से होते हैं, जो कि एक ही टॉपिक से 20 क्वेश्चन भी कभी कभी आ जाते हैं। जैसे कि अगर हम इंग्लिश की बात करें वोकैब से और कॉम्प्रीहेंशन, तो
होता ही है, उसमें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कॉम्प्रीहेंशन में काफी ज्यादा स्टूडेंट बहुत ज्यादा टाइम लगाते हैं, आपको कॉम्प्रीहेंशन में ज्यादा टाइम नहीं लगाना है, क्योंकि आपको अपने डोमेन सब्जेक्ट, लैंग्वेज और जीईटी तीनों को ही देखना पड़ता है। एंड डोमेन सब्जेक्ट आपको स्ट्रॉन्ग करके चलने ही चलने हैं, क्योंकि वो ओवरऑल आपका रिजल्ट में अच्छा स्कोर करवाएंगे। तो ये थी स्ट्रेटेजी की लास्ट टाइम में आपको कैसे करना है, एंड अभी भी आपको इससे रिलेटेड लाइफ टाइम में लाइक हम कैसे प्रिपेयर करें। कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी समझ नहीं आ रहा हो किसी सब्जेक्ट में, तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करती हूँ, मेरा रिप्लाई आप तक पहुंच जाए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि डिफरेंट कॉलेजेस का सेफ स्कोर क्या है। मैंने इस पे भी एक वीडियो बनाई थी पहले, आपको स्क्रीन पे डिफरेंट कॉलेजेस का सेफ स्कोर बताया है, आप वहां से भी चेक कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक से। एंड एक बार मैं फिर से डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज का, साइंस का अलग, ह्यूमैनिटीज का अलग एंड कॉमर्स का अलग आपको सेफ स्कोर बताऊंगी। डिफरेंट कॉलेज, नॉर्थ कैंपस के कॉलेज जैसे एसआरसीसी, हिंदू, हंसराज, एलएसआर जैसे टॉप कॉलेज का मैं आपको लिस्ट दूंगी कि इस फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक्स ऑनर्स या पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में हिंदू कॉलेज में या हंसराज कॉलेज में कितनी कट ऑफ जाती है, उसी के अकॉर्डिंग आपका सेफ स्कोर क्या होगा। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।